प्रभु ने अपनी बड़ी करुणा में हमें एक और अवसर प्रदान किया है कि हम परमेश्वर के चरणों पर बैठें। हम प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय में से पिछले बार अध्ययन हमने आरंभ किया था, उसके करीब करीब आधे भाग को हमने कवर किया था। आज हम 30 से लेकर 60 तक या अंतिम पद तक हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी 2 या 3 लोग मिलकर इस भाग को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 30 से लेकर 60 तक। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक सरदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ और जब देखने के लिए वो पास गया तो प्रभु का ये सब हुआ, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पाँवों की जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों को जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस सरदूत के द्वारा जिसे उसने झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। ये वही मूसा है जिसने इस्राएल से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस सरदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण को पूजे, जैसा भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, हे इसराइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझी को चढ़ाते रहे? 43। कृपया एक दूसरे के लिए इंतजार ना करें, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। तुम तो मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारों को लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबुलीन के परे ले जाकर बसाऊंगा। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वो तंबू दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उसने विनती की कि वो याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। लाइट चली गई। कोई भी एक भाई उसके आगे का पढ़े। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं?
हाँ, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे, वैसे तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किस को तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तक तुम भी उसके पकड़ने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग की खुला हुआ और मनुष्यों के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। शाऊल उसके वध में सहमत था। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे, अपनी आशीष जोड़े। मैं सोचता हूँ आप सभी प्रार्थना पूर्वक बैठे हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे साथ व्यवहार करेगा। पिछली बार हमने इस बात को देखा था कि ये जो चर्चा हो रही है, फिर ये जो भाषण हो रहा है, इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ यह है कि प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य है जिसका नाम है स्तिफनुस, और उस स्तिफनुस को मसीही विरोधी लोगों ने, यहूदी लोगों ने जो इस पंथ के विरोध में थे, उन्होंने पकड़ लिया है और उस पर गलत आरोप लगा रहे हैं। उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको मार डालने की सारी योजना जो है वहां चल रही है। और ये जो कुछ चल रहा है, इसके प्रत्युत्तर में स्तिफनुस जो है इस भाषण को कह रहा है या करता है, या फिर इस संदेश को देता है। हमने इस बात को देखा था कि स्तिफनुस को हम अपने जान को बचाने का कोई प्रयत्न करते हुए नहीं देखते हैं, परंतु अपने जीवन की इस संकट की घड़ी को, इस परेशानी के इस समय को भी परमेश्वर हमारे अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के एक अवसर के रूप में वो देखता है। और हम देखते हैं कि वो अपनी संपूर्ण भाषण में परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातें जो है वो उद्धृत करता है, कोट करता है। तो इसका जो ये भाषण जो है, इसका ये जो संदेश है, ये पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों से भरा हुआ दिखाई देता है। और इससे हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत कितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस बात को निर्धारित करेगा कि हमारे जीवन की कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में हम कैसा प्रत्युत्तर देंगे। इसके बाद हमने एक और बात देखी थी कि विरोधियों से और शत्रुओं से घिरे हुए समय पर स्तिफनुस बहुत ही चैन के साथ है, सुकून के साथ है, शांत है और बड़े शांति के साथ अपनी बात को रख रहा है। हम देखते हैं कि बड़े आदर के साथ वो उन लोगों को संबोधित करता है जो उसके प्राण के खोजी हैं। कहता है कि हे भाइयों, हे पितरों, इस तरह से कहकर संबोधित करता है। हमने देखा था कि एक प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य का एक लक्षण है कि वो अपने विरोधियों के प्रति भी उसका हृदय किस प्रकार का रहता है। अगर हृदय के अंदर के विचार सही नहीं होंगे तो वो विरोध जो है या जो हृदय के अंदर जो कड़वाहट है, वो विशेषकर उस समय पर प्रकट होगी जब हम बहुत दबाव में होंगे। जब सारी चीजें बहुत अनुकूल होती हैं तो हम अब बहुत अच्छा ढोंग कर सकते हैं और आत्मिक होने का एक बहुत बड़ा दिखावा कर सकते हैं, परंतु जब दबाव का समय आता है ना, तब वास्तव में दिखाई देता है कि हम कितने आत्मिक हैं। हम इस व्यक्ति के जीवन में हम इस बात को देख सकते हैं कि अपने जीवन के उसको मालूम है कि अब ज्यादा समय नहीं है, ये लोग सब गलत आरोप लगा रहे हैं, परंतु बहुत शांति के साथ, बड़े आदर के साथ उन लोगों को वो संबोधित करता है और परमेश्वर के वचन को वो बांटता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हमने इस बात को देखा था कि
उसका जो संपूर्ण जीवन का जो संपूर्ण ध्यान है, उसका जो फोकस है, उसका जो ध्यान संपूर्ण रूप से किसके ऊपर केंद्रित है? उसके जीवन की परिस्थितियों के ऊपर नहीं केंद्रित है, परंतु महिमा के परमेश्वर के ऊपर उसका संपूर्ण जीवन केंद्रित है। His life is focused on the God of glory। इस तरह से वो अपने संबोधन को आरंभ करता है। उसने परमेश्वर की महिमा की एक झलक देखी थी, इसलिए इस प्रतिकूल अवसर में भी वो परमेश्वर की महिमा को के बारे में बताता है, और अंत में वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को भी देखकर वो लोगों के सामने कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को महिमा युक्त देखता हूँ। हम देखते हैं कि स्तिफनुस यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ लोगों के बारे में बताता। पहला है इब्राहिम, दूसरा है यूसुफ और तीसरा है मूसा। तीन प्रमुख रूप से तीन लोगों के बारे में स्तिफनुस बताता है इस पूरे इस भाषण के दौरान। ये तीन लोग जो हैं, इनके व्यक्तित्व जो है उभर कर आते हैं इस पूरे संबोधन में। हम देखते हैं कि इब्राहिम के बारे में वो बताता है कि किस तरह से परमेश्वर ने जब उसको चुना, उसको अलग किया, तो उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके वो वहां से निकल आया और एक ऐसी यात्रा की ओर निकल पड़ा जिसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था। उसने इस बात वो बताता है कि वो अपने विश्वास में बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ। उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, और इस बात के बावजूद भी कि उसके जीवन काल में उसको जो प्रतिज्ञा की गई थी उसका एक बड़ा भाग पूर्ण होते हुए नहीं देखा, इसके बावजूद वो विश्वास में अडिग रहा, या फिर विश्वास में बिना डगमगाए वो खड़ा रहा। इस बात को वो कहता है। और उसके बाद फिर यूसुफ के बारे में बताता है। यूसुफ के बारे में बताता है कि यूसुफ के भाई लोगों ने उसे बेच दिया था, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे जो है उसको छुड़ाया और उसको बहुत ऊंचा एक पद दिया। और उसके बाद 17वें पद में हमने इस बात को देखा था कि जब प्रतिज्ञा के पूरा होने का समय आया तो इजरायली लोगों के ऊपर, यहूदी लोगों के ऊपर बहुत कष्टों का एक बड़ा समय जो है वो आरंभ हो गया। हमने इस बात को भी देखा था कि किस तरह से परमेश्वर ठीक समय पर अपने लोगों को छुड़ाने वाले व्यक्ति को ठीक उन्हीं लोगों के शत्रु के घर में पालता है, प्रशिक्षण देता है और उसे बढ़ाकर ले आता है। उसके बाद मूसा के बारे में स्तिफनुस कहता है। तो इस पूरे भाषण के दौरान यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक बात समझ सकते हैं कि स्तिफनुस परमेश्वर के बारे में बताता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, इब्राहिम को चुना, उसके द्वारा एक बड़ी जाति को बनाया। उसके बाद वे लोग बंधुआई में चले गए, रहे काफी समय तक मिस्र में। उसके बाद परमेश्वर मूसा के द्वारा उनको छुड़ा कर लेकर आया। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में वो बताता है। और साथ में इस पूरे भाषण के दौरान हम एक बात और देख सकते हैं कि परमेश्वर के लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो कई बार बहुत ही खराब थी। वो कहता है कि वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते थे। परमेश्वर के दास मूसा और हारून के विरोध में उन्होंने बलवा किया। इस तरह से बहुत सारी बातें बताते हुए वो अंत में कहता है कि तुम भी उन्हीं लोगों के समान हो जिन्होंने अपने हृदय जो है कठोर कर लिए थे। तो ये है इस पूरे संदेश का सार। तो मूसा के बारे में हमने पिछली बार देखा था, कुछ बातें देखी थी, उसको आगे हम बढ़ाएंगे। हमने इस बात को देखा था मूसा के बारे में। हम 23वें पद में हम पढ़ते हैं, जब वो 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। हम देखते हैं कि उसके मन में यह विचार आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों के साथ भेंट करूं। तो मूसा के बारे में ये बहुत ही रोचक एक डिटेल है जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उसके मन में ये विचार आया कि मैं अपने भाइयों के साथ जाकर भेंट करूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा था कि मूसा हालांकि फिरौन के घर में एक राजकुमार की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु उसको ये समझ में आ गया था, उसको ये बताया गया था, उसके माता पिता ने शायद बताया होगा कि तू भले ही इस राजमहल में पल रहा है, परंतु तू वास्तव में यहूदी है, और ये लोग जो हैं, जो गुलाम है, वे हैं तेरे भाई बहन लोग, ये है तेरी असली पहचान। और उसने उस बात पर विश्वास किया। देखिए, विश्वास के बारे में जब कहते हैं, ये इब्रानियों की पुस्तक में भी हम मूसा के बारे में और विश्वास के बहुत सारे वीरों के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर हम एक बात देख सकते हैं कि इब्रानियों का लेखक कहता है कि विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है।
और जो प्रतिज्ञा की हुई चीजें उनका उनका कैसा पढ़ते हैं हम इब्रानियों 11 में पढ़ते हैं, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मूसा के लिए जो है देखी हुई जो चीजें थी वो क्या थी? मिस्र का भंडार, मिस्र का धन, मिस्र की पदवी, और वो उसकी आंखों से, इन आंखों से वो ये बातें देख पा रहा था कि ये बहुत बड़ा धन है जो उसको मिल सकता है, वो इसका अधिकारी हो सकता है। दूसरी ओर इन्हीं आंखों से वो ये भी देख रहा है कि एक जन समुदाय है, एक बड़ा समूह है जो जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जो गुलाम है, जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, जो फटे हाल हैं, और ऐसे लोगों के साथ अपनी पहचान को बना लेना मूसा के लिए विश्वास का बहुत बड़ा एक कदम था। इसलिए इब्रानियों की पत्री में इब्रानियों का लेखक कहता है कि मूसा ने विश्वास से मिस्र को छोड़ दिया, है ना, ही लेफ्ट इजिप्ट। तो वहां वो विश्वास का एक बहुत बड़ा कदम था। उसने इस बात को समझ लिया था कि मेरी पहचान ये है मेरे लोग। और आज हमारे लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि हमारी पहचान क्या है। विशेषकर जो नई पीढ़ी के हमारे बच्चे हैं, जवान हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी पहचान जो है हमारे आसपास के जो लोग हैं, संसार के लोग हैं, संसार के जो सेलिब्रिटीज हैं, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जो बहुत मजे में अपने जीवन बिताते हुए दिखाई देते, वो नहीं है जिनके साथ हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, जिनके साथ अपनी पहचान को हमें बनाना है। वे इस संसार में बहुत मजे लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, परंतु हमारी वास्तविक पहचान क्या है? हमारी वास्तविक पहचान यह है कि हम उस झुंड के हैं जो इस संसार में निंदित है, जो निंदा किए जाते हैं, जिनका अपमान किया जाता है, जो इस संसार में कुछ भी नहीं है जिनकी हैसियत, जिनको बहुत एक छोटा सा समुदाय होकर माना जाता है, जिनको विरोध किया जाता है, जिनको सताया जाता है। और इसलिए इस समूह के साथ अपनी पहचान बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूसा ने समझ लिया था कि संसार की दृष्टि से देखूं तो मिस्र बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही आकर्षक है, परंतु अनंतता की दृष्टि से देखा जाए तो ये सब नाश होने वाला है, सब कुछ नाश होने वाला है, और अनंतता में वो चीजें टिकेंगी जो परमेश्वर जिन्हें ठहराता है। और उसने ये निर्णय लिया कि मैं अपने भाइयों से भेंट करूंगा। इस बात को हम 23वें पद में हम 23वें पद में हम पढ़ रहे थे। और उसके बाद फिर हम इस बात को देखते हैं 25वें पद में कि उसने ये सोचा कि लोग जो है यहूदी लोग इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने उसे एक छुटकारा देने वाले व्यक्ति के रूप में तैयार किया है। देखिए ये मूसा को ये बात कहीं ना कहीं समझ में आई थी कि परमेश्वर की मेरे जीवन के विषय में एक योजना है। उसने ये सोचा होगा कि देखो, राजमहल में परमेश्वर ने मुझे ट्रेनिंग दिया है और ये ट्रेनिंग जो है काम आएगा मेरे लोगों को जो है न्याय दिलाने के लिए। मैंने बहुत युद्ध कौशल सीखा है, मैं बातचीत कैसे करना है वो सीखा है, और इसलिए, और मैं इस राजमहल में मैं पला बढ़ा हूं, मेरा यहाँ पर जो है दबदबा है या मेरा एक प्रभाव है। इस सब का प्रयोग करते हुए मैं अपने लोगों को यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। ये विचार शायद उसके मन में आया होगा, हम नहीं जानते, परंतु उसे इतना जरूर लगा कि इसके लोग समझेंगे कि परमेश्वर ने उसे ठहराया है इस कार्य के लिए। लेकिन क्या लिखा है वहां पर? लोगों ने नहीं समझा, लोगों ने नहीं समझा, लोगों ने उसका तिरस्कार किया, उसको रिजेक्ट किया। इस तरह से हम देखते हैं 40 वर्ष की जो राजमहल का जो ट्रेनिंग है वो मूसा को शायद लग रहा था कि पर्याप्त है। परमेश्वर के लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए 40 वर्ष का जो राजमहल का ट्रेनिंग है वो काफी है, ऐसा मूसा ने सोचा। परंतु परमेश्वर का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था, परमेश्वर की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी। परमेश्वर ने ट्रेनिंग पूरा करने के लिए क्या रखा था? 40 और वर्ष मूसा को रगड़ना है। कहां पर? मरुभूमि में, रेगिस्तान में। तो यहां पर लिखा है कि लोग, परंतु उन्होंने न समझा। तो इजरायली लोगों के द्वारा मूसा का ये जो तिरस्कार किया जाना, या फिर उसका जो
इनकार किया जाना, इसके पीछे भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी। परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी इसके पीछे कि इजरायली लोग कुछ समय के लिए मूसा का तिरस्कार करें। ये जरूरी था क्योंकि मूसा की ट्रेनिंग अभी पूरी हुई नहीं थी। परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा था, है ना। तो जब परमेश्वर हमें कोई कार्य सौंपना चाहते हैं और उस कार्य को करने से पहले परमेश्वर हमें तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर कुछ भी हमारे हाथ में दे देते हैं। विशेषकर अगुवाई का कार्य, नेतृत्व का कार्य, कलीसिया में हो, मसीह नेतृत्व का जो कार्य हो, उसे देने से पहले परमेश्वर अपने जन को तैयार करते हैं। और उस तैयार करने की उस प्रक्रिया में कई बार लोगों के द्वारा रिजेक्ट किया जाना, तिरस्कार किया जाना, अपमानित होना, ये सब उसमें कई बार शामिल रहता है, ताकि परमेश्वर अपने जन को तैयार करे, उसके द्वारा तैयार करके एक ऐसी स्थिति में लाए जब वो अपने ऊपर पूरी रीति से भरोसा करना छोड़ दे। अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ दे, अपनी बुद्धि, अपनी ट्रेनिंग, अपने कौशल, अपने अनुभव, अपनी सामर्थ, इन सारी चीजों के ऊपर उसका जो भरोसा है वो पूरी रीति से टूट कर जब खत्म हो जाता है, वो समय रहता है जब परमेश्वर अपने जन को उपयोग करने के लिए तैयार कर लेता है। यहां देखते हैं 40 वर्ष के राजमहल का ट्रेनिंग काफी नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसको 40 वर्ष और भेज दिए। कहां भेजा? विल्डरनेस, उस रेगिस्तान में। आप जानते हैं मूसा की ट्रेनिंग के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं कि उसको मिस्र के सारी विधाओं में उसको जो है पूरी रीति से दक्ष बनाया गया था। वो एक कुशल शासक होने के लिए, एक सम्राट होने के लिए पूरी रीति से तैयार किया गया एक व्यक्ति था। परंतु अब क्या कर रहा है मालूम है? 40 वर्ष वो रेगिस्तान में भेड़ बकरियां चरा रहा है। क्या कर रहा है? भेड़ बकरियां चरा रहा है। और अपनी भेड़ बकरियां भी नहीं चरा रहा है। किसकी भेड़ बकरियां चरा रहा है? ससुर जी की भेड़ बकरियां चरा रहा है। शायद इससे ज्यादा और ह्यूमिलेटिंग और कुछ नहीं हो सकता, अपमान करने वाली कोई चीज नहीं हो सकती। खुद की भी भेड़ बकरियां नहीं है, ससुर की जो है भेड़ बकरियों को चरा रहा है और रेगिस्तान में अपने समय को व्यतीत कर रहा है। सोचकर देखिए, आज के समय में, आज के दौर में यदि कहा जाए तो किसी व्यक्ति ने MBA किया या PhD किया या IAS की ट्रेनिंग ली। IAS की ट्रेनिंग फिर भी थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। IAS की ट्रेनिंग ली और उसको जो है भेड़ बकरियों को चराने का काम दिया जाए, और वो भी कितना समय दिया जाए? 40 साल तक दिया जाए। आप जानते कुछ भी ऐसा कार्य नहीं था जो उस कार्य के अंदर ऐसा कुछ भी शामिल नहीं था जो राज करने वाले एक व्यक्ति या फिर एक लीड करने वाले एक व्यक्ति के कार्य से जुड़ा हुआ। भेड़ बकरियों को सुबह ले जाना और उसके बाद फिर जंगल में उसको घास या जो भी चराई की जो जगह है वहां पर ले जाना, वापस लेकर आना, उनकी रक्षा करना, ये सब काम था मूसा का। मूसा के मन में शायद कई बार विचार आया होगा कि प्रभु कहाँ डाल दिया आपने? हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन के साथ? मैं अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत कर रहा हूं? कहाँ गई वो प्रतिज्ञा प्रभु कि आप मुझे मेरे द्वारा मेरे लोगों को छुड़ाएंगे? जिन लोगों को छुड़ाने की बात की थी उन्होंने ही मेरा तिरस्कार कर दिया और अब मैं यहाँ रेगिस्तान में पड़ा सड़ रहा हूं। ऐसे सब विचार आए होंगे मूसा के पास। परंतु परमेश्वर की योजना खत्म हो गई थी क्या? नहीं, परमेश्वर की योजना खत्म नहीं हुई थी। हम यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसको दर्शन देता है। कहाँ लिखा है? 30वें पद को पढ़िए, कोई पढ़ेंगे उसे? देखिए, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ने की बात कही जाती है या प्रार्थना करने के लिए कहा जाता, तो मेरे ख्याल से इस तरह से एक दूसरे का इंतजार करना ये बहुत ही गलत बात है। हमें इस आदत को डालना होगा कि जब भी ऐसा कहा जाए तुरंत कोई ना कोई जो है अनम्यूट करके करे। कृपया एक दूसरे के लिए इंतजार न करें, समय जाया न करें। हम परमेश्वर के वचन के सामने बैठे, परमेश्वर के सामने बैठे, इस समय को हम गंभीरता से लें। कोई भी एक व्यक्ति पढ़ें, 30वें पद को पढ़ें। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। धन्यवाद। यहाँ हम पढ़ते हैं कि जब पूरे 40 वर्ष बीत गए,
ऐसा नहीं कि 40 वर्ष के बीतने के कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले, 39 वर्ष में नहीं, यहां लिखा है कि जब पूरे 40 वर्ष बीत गए। परमेश्वर का कार्य जो है, जब तक परमेश्वर पूरा हमारे अंदर नहीं कर लेता है, तब तक हमारे द्वारा करने का समय पूरा नहीं होता है। और परमेश्वर का ये जो कार्य हमारे अंदर होना है, वो लगातार जारी रहता है। ऐसा नहीं होता है कि ये हो गया तो फिर उसके बाद फिर परमेश्वर का कार्य नहीं होता। आगे भी इस 40 वर्ष के बीतने के बाद भी परमेश्वर मूसा के जीवन में कार्य करता रहा है। हमारे जीवन में परमेश्वर का जब कार्य होता है ना, तब हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर कार्य कर सकता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के कार्य के लिए सौंपें। जब परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होगा, जब परमेश्वर हमें बदलेगा, तब हम परमेश्वर के लिए उपयुक्त पात्र होकर उपयोगी हो सकते हैं। इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट। यहां पढ़ते हैं कि जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो फिर उसके बाद स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने उसको उससे बातचीत करने के लिए पहल की। इस तरह से कहा, हम पढ़ते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि जैसे ही उसने परमेश्वर का दर्शन देखा, इधर लिखा 31वें पद में, उसे आश्चर्य हुआ। जब देखने के लिए वो पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। और जैसे उसने सुना, तब तो मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। पहले तो उसे एक जलती हुई झाड़ी का नजारा दिखाई दिया, और जब उसके पास जाकर उसने देखा, तुरंत उसमें से एक आवाज आती है। क्या आवाज आती? मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। जैसे ही इस बात को वो सुन लेता है तो क्या होता है? मूसा जो है कांपने लगता है। ऐसा लिखा, वो कांप उठा करके लिखा है, और उसको वहां उस तरफ दृष्टि करने का हियाव न रहा। उसके अंदर से हिम्मत चली गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के प्रति हमारा जो रवैया है, हमारा जो अप्रोच है, परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा जो अप्रोच है, वो इस बात को निर्धारित करेगा कि हम परमेश्वर के हाथों में कैसे उपयोगी हो सकते हैं। परमेश्वर को यदि आप बहुत हल्के से लेते हैं, परमेश्वर के वचन को बहुत हल्के से लेते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमारे लिए यदि कोई बहुत साधारण सी बात है कि हाँ पढ़ लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, नहीं। परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके वचन के सामने थरथराते हैं। ऐसे लोगों की फिराक में है, परमेश्वर खोज में है। यहां देखते हैं कि मूसा परमेश्वर की आवाज को सुनकर कांप उठा। उसके अंदर एक पवित्र भय समा गया। उसे यह समझ में आ गया कि यह परमेश्वर है जो बात कर रहा है। मेरे बाप दादों का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने अब्राहम को एक बड़ी जाति बना दिया, वही परमेश्वर अभी बात कर रहा है। और किससे बात कर रहा है? मुझसे बात कर रहा है। 40 साल पहले क्या स्थिति थी? 40 साल पहले उसे लगता था कि परमेश्वर ने उसे कुछ कार्य दिया है, परंतु वो शायद अपने ही सामर्थ्य पर, अपने ही अनुभव और ट्रेनिंग के ऊपर बहुत भरोसा करता था। परंतु ये 40 वर्ष बीतने के बाद वो एक ऐसा व्यक्ति हो चुका है जो अपने अनुभव, जो अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य, अपने इन सारी चीजों के ऊपर उसका भरोसा पूरी रीति से टूट गया। वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, ये एक बहुत पॉजिटिव शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जो अपने ऊपर बहुत भरोसा रखता है ना, परमेश्वर उसका उपयोग नहीं कर सकता। जो परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से भरोसा करता है, परमेश्वर उसका उपयोग करता है। और यहाँ देखते हैं कि वो भय से भर गया। और उसके बाद परमेश्वर उससे कहता है कि तू जिस स्थान पर खड़ा है वो पवित्र भूमि है, इसलिए अपने पांव से जूतियों को उतार डाल। तू जिस परमेश्वर की उपस्थिति में आया है वो तेरे समान नहीं है। परमेश्वर और तुझ में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर पवित्र है और तू परमेश्वर के सामने खड़ा है, इसलिए अपने पांव से जूतियां उतार दे। तो इस बात को समझ कि तू किसकी उपस्थिति में खड़ा है। और उसके बाद फिर परमेश्वर कुछ कहता, क्या कहता है? 34वें पद में, मैंने सचमुच अपने लोगों को की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। मैं ऐसा कहता है,
I have certainly seen the oppression. मैंने वास्तव में देखा है। मूसा के मन में यदि कोई संदेह है कि परमेश्वर देख रहा है क्या, तो उस संदेह को दूर करने के लिए मानो परमेश्वर कहता है कि मैं देख रहा हूं, मैंने सुना है। मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सुन सकता है। मैं सारी चीजों को देख रहा हूं। जो कुछ चल रहा है यहूदियों के जीवन में, यहूदियों के इतिहास में, सब के ऊपर मेरा संपूर्ण नियंत्रण। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। और उसके बाद वो परमेश्वर कहता है, मैंने उनकी आह को सुना है, उनके कराहने को मैंने सुना है, मैंने देखा है। और मैं छुड़ाने के लिए क्या किया हूं मैं? यहां पर कहता है कि मैं छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया है। कहां आ गया है? यहूदियों के उद्धार करने के लिए, यहूदियों का छुटकारा करने के लिए परमेश्वर यहोवा नीचे उतर आया है। यह है जो कह रहा है। क्या लिखा है? इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। आई हैव कम डाउन टू रेस्क्यू देम। अब मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर अपने लोगों के प्रति, परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ जो वाचा बांधी है उसमें वो विश्वास योग्य है। वो कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी प्रतिज्ञा से वो कभी पीछे नहीं हट सकता है। परमेश्वर ने इजरायली लोगों के साथ जो वाचा बांधी उसमें वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने हमसे, हमारे साथ जो वाचा बांधी है उसमें भी परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे एक संकट में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहां वो कहता है कि मैं उतरा हूं। आई हैव कम डाउन टू रेस्क्यू देम। और देखिए क्या कहता है, इसलिए अब मैं तुझे भेज रहा हूं, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। दो चीजें यहां पर देख सकते हैं। वो कहता है मैं उतरा हूं उद्धार करने के लिए, और उसके बाद फिर कहता है कि मैं तुझे भेज रहा हूं। देखिए ये दोनों चीजें परमेश्वर के वचन में, दोनों चीजों को, दोनों सच्चाइयों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर की प्रभु सत्ता या परमेश्वर का सर्वोच्च होना, और दूसरा मनुष्य की जिम्मेदारी या मनुष्य की भूमिका। इन दोनों चीजों को हम साथ में जाते हुए देख सकते हैं। एक तरफ परमेश्वर कहता है कि मैं उतर आया हूं मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए। दूसरी तरफ परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? मैं तुझे भेज रहा हूं। परमेश्वर अपना कार्य करते हैं, परंतु किसके द्वारा करते हैं? अपने लोगों के द्वारा। और आज भी परमेश्वर अपने कार्य को करने के लिए ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने सेल्फ के ऊपर, अपने आत्म, देखिए आजकल जो शब्द एक और बहुत मशहूर हो गया वो है आत्मनिर्भर, है ना। आत्मनिर्भर मतलब हम सेल्फ रिलायंट हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है। ये है जो उसमें से एक जो है अर्थ निकल कर आता है। अच्छी बात है, परंतु जहां तक परमेश्वर के कार्य की बात है, परमेश्वर का एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करने और उसके द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में कार्य करने की बात है, परमेश्वर ऐसे सेल्फ रिलायंट लोगों को, आत्मनिर्भर लोगों को नहीं चुनता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो अपने आप के लिए मर चुके हैं, जिनको मालूम है कि वे अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते हैं, जो इस बात को मान लेते हैं कि मैं बहुत बड़ा एक जीरो हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर यदि मुझे उपयोग करेगा तो ही मैं कर सकता हूं। आप जानते हैं परमेश्वर ने जब मूसा से ये सब कहा, मूसा कहता है कि मैं तो तुतलाता हूं। और मूसा के बारे में लिखा है कि वो तो बहुत शब्दों में और कार्यों में बड़ा सामर्थी था, लेकिन वो कहता प्रभु मैं तो तुतलाता हूं। 40 वर्ष उस मरुभूमि के अंदर उन भेड़ बकरियों की मैं सुनते जो है, शायद मूसा बात करना भी भूल गया था। बात किस तरह से की जाती वो नहीं जानता था। लेकिन वो समय था जब परमेश्वर का जन प्रिपेयर हो गया था। ये बहुत बड़ा एक पैराडॉक्स है, बहुत बड़ी विडंबना है, परंतु परमेश्वर तब तक अपना कार्य जारी रखते हैं जब तक हम टूट न जाएं, जब तक हमारे अंदर जो अपने ऊपर जो भरोसा है वो सब पूरी रीति से बिखर नहीं जाए। परमेश्वर से कहता है मैं तुझे भेज रहा हूं, अब तू तैयार हो गया है, मैं तुझे भेजना चाहता हूं। उसके बाद क्या होता है? हाँ, तो मैं इस बात को बताना चाहता था कि परमेश्वर आज भी अपने कार्य को करना चाहता है। परमेश्वर लोगों को पाप की बंधुआई से छुड़ाकर अपने राज्य में लेकर आना चाहता है। परमेश्वर लोगों के जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर लोगों को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना चाहता है।
क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपका जीवन उसके लिए उपयोगी हो, क्या आप इसके लिए अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? बहुत ही जरूरी है कि इसके लिए आप अपने आप को तैयार होने के लिए दे दें। जब तक आप देंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपका उपयोग नहीं कर सकता है। प्रभु हमारी सहायता करें। हम आगे पढ़ते हैं 35वें पद में, जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। ठीक है, और यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। तो देखिए यहाँ पर जो है स्तिफनुस बताता है कि किस तरह से परमेश्वर ने मूसा को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, लोगों को, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने किस तरह से इस्तेमाल किया। और उसके बाद मूसा 37वें पद में एक भविष्यवाणी करता है। यह वही मूसा है जिसने इजरायलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। मतलब एक मुझ सा का मतलब क्या? मेरे समान मनुष्य है ये नहीं उसका अर्थ, परंतु मेरे समान छुड़ाने वाला एक उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पर्वत पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। किसके बारे में बताया जा रहा मालूम है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। उस मिस्र के जंगल में उनको नेतृत्व करके चलाने वाला कौन था? प्रभु था। यदि आप अन्यत्र भागों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे लिखा है कि मसीह जो है वो चट्टान था जो उनके साथ साथ चलता था और उनकी अगुवाई करता था, उनकी सहायता करता था। तो मूसा ने आने वाले मसीह के बारे में भविष्यवाणी की और क्या कहा कि तुम्हारे बीच में से परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता को उठाएगा। परंतु और वो कहता है कि वो जो जिसके बारे में बता रहा था वो उनके बीच में था, परंतु उन्होंने उसकी नहीं मानी और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। क्योंकि प्रभु यीशु मूसा जो है पर्वत पर परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए गया था और उसके बाद उन्होंने एक बछड़े को बनाकर मूरत के समान उसको बना दिया, उसको बलि चढ़ाई। इसलिए परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण को पूजें, जैसा कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में बताते हुए स्तिफनुस ये बताता है कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा आने वाले मसीह के बारे में प्रतिज्ञा की थी और उस मसीह के साथ उस समय के लोगों ने क्या किया? उन्होंने क्या किया आप जानते हैं? उन्होंने उसकी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि हमारे लिए ऐसे देवता बनाओ जो हमारे आगे आगे चलें, मूर्तों को बनाओ, हम मूर्तों के साथ पीछे चलना चाहते हैं, हमें जीवित परमेश्वर नहीं चाहिए, हमें मूर्त चाहिए। ये थे उस समय के लोगों, ये थी उस समय के लोगों की स्थिति। और उसके बाद 40वें पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। देखिए विश्वास क्या, जो प्रभु के लोग थे उनके अंदर अविश्वास किस हद तक बढ़ गया था, किस हद तक वो विश्वास में गिर चुके थे, इस बात को समझ में आता है कि थोड़े दिन के लिए जब मूसा उस पहाड़ पर गया परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए, वो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इंतजार नहीं कर पाए। उनके अविश्वास को हम देखते हैं कि उनके अविश्वास के कारण, वो जिन चीजों को देख नहीं पा रहे थे उसके कारण वो कहते हैं कि हमें दृश्य चीजें चाहिए, हमें ऐसी चीजें चाहिए जिसको हम देख सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, हमें देवता चाहिए। और 39वें पद में वो कहता है वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। अब जानते हैं इन लोगों ने कई बार मूसा से कहा था कि हम तो वापस मिस्र की ओर जा रहे हैं। गए थे क्या वो?
नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मूसा ने उनके लिए मध्यस्थता की, उनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर का दंड आया। खैर वो मिस्र में वापस नहीं गए, परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो है परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर कहता है स्तिफनुस के द्वारा, उन्होंने उसे हटाकर, किसे हटाकर? मसीह को हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। Rejecting the Christ, the Messiah, they set their hearts, or they went, they took their hearts back to Egypt. अपने हृदय को, अपने मन को वापस कहां ले गए वो लोग? मिस्र की ओर ले गए। देखिए, कोई भी पाप जो है ना, वो कहां से आरंभ होता है मालूम? वो आरंभ होता है हमारे हृदय से। यदि हम अपने हृदय को गलत चीजों के ऊपर लगा लेंगे तो फिर उसकी ओर वापस जाना, हमारे उसकी ओर उन कार्यों को करना जो है हमारे लिए बहुत बड़ा एक कठिन कार्य नहीं होगा। आप जानते हैं ना, सबसे पहला जो हत्या का जो अपराध हुआ, हम कैन को देखते हैं कि किस तरह से उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। ये कहां से आरंभ हुआ? एक विचार के रूप में। परमेश्वर कहता है कि देख, पाप तेरे हृदय के द्वार पर बैठा हुआ है, तुझे उसके ऊपर विजय पाना होगा, परंतु वो जो है तेरे ऊपर कब्जा करना चाहता। उसके मन में ये विचार आया था कि देखो, ये मेरे भाई को जो है ज्यादा फेवर मिला है, मुझे मार डालना चाहिए उसको, मुझे उसको जो है खत्म कर देना चाहिए। उसके प्रति क्रोध, उसके प्रति बैर, उसके प्रति ईर्ष्या, ये सारी चीजें उसके मन के अंदर चल रही थी। और अंत में बहुत जल्दी ही वो जो विचार है वो सब क्या हो गए? वो बाहर प्रकट हो गए। हम अपने हृदय को अगर सही अवस्था में बनाए नहीं रखेंगे ना, तो बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो कड़वाहट, वो बैर, वो शत्रुता, वो ईर्ष्या, ये सारी चीजें जो है हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। हो सकता है कि हम किसी की हत्या ना करें, परंतु हो सकता है हम अपने शब्दों से हत्या कर दें। हम उस व्यक्ति के बारे में अनावश्यक बातें करें। हो सकता है कि हम हम हत्या ना करें, परंतु हम अपने हृदय के अंदर उस व्यक्ति से इस तरह का बैर रखें कि वो हत्या के समान। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने हृदयों को जांचें। और उसके बाद फिर हम 48वें पद में यदि हम आ जाएं तो वहां पर स्तिफनुस कहता है, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है, मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? स्तिफनुस इन बातों को क्यों कह रहा है? देखिए, मिलाप वाला तंबू था जहां परमेश्वर की महिमा वास करती थी। उसके बाद दाऊद ने जो है परमेश्वर के लिए एक बड़ा भवन बनवाया सुलेमान के द्वारा। उसके बाद फिर हेरोदेस ने एक बड़ा जो है मंदिर बनाया, और उसी मंदिर को देखकर परमेश्वर ने कहा था कि इसका एक पत्थर जो है उस दूसरे पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा। यहूदी लोग, उस समय के यहूदी लोग परमेश्वर के उस भवन को बहुत महत्व देते थे। वो लोग उसमें बड़ा अभिमान करते थे, बहुत प्राउड फील करते थे। परंतु स्तिफनुस कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। किसमें रहता है? मनुष्य के हृदयों को अपना मंदिर वो बनाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सत्य में उसकी आराधना करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि जिनके आत्मा में परमेश्वर के साथ रिकंसिलिएशन हुआ, जिनका परमेश्वर के साथ सही संबंध स्टार्ट हुआ है, जिनके आत्मा में कपट नहीं है, जो सच्चाई के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता हुआ है, और जो उस परमेश्वर के साथ के रिश्ते को दूसरे अपने सह विश्वासियों के साथ के रिश्तों में उस प्रेम और उस क्षमा करने को, इन सारी चीजों को जो बाहरी रूप से प्रकट भी करते हैं, ये जो ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, ऐसे सच्चे आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है। परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए हाथ के मंदिरों में नहीं रहता है। 51वें पद में आते हुए वो कहता है, हे हठीले मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे। हमेशा पवित्र आत्मा की आवाज को नकारते रहे, और तुम जो है हत्यारे हो, और तुम जो है खतना रहित हो।
है ना। तुम बाहर से खतना तुम्हारा हो गया है, परंतु तुम्हारे हृदय, तुम्हारे मन, तुम्हारे कान जो है ये खतना रहती, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसमें कोई अलगाव नहीं आया है। 54वें पद में वो कहता है, क्या कहता है, क्या लिखा है, ये सब बातें जब इन्होंने सुनी क्या हो गया, वे जल गए करके लिखा है, वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? इसका मतलब यह परमेश्वर का वचन जो है हथौड़े के समान उनके हृदय पर वार कर रहा था, एक तलवार की नाई उनको बेध रहा था। उनके अंदर परमेश्वर का वचन मानो बहुत ही तीखा प्रहार कर रहा था। परंतु जब होता है ना ऐसा प्रहार, एक सही प्रत्युत्तर क्या होगा? जब परमेश्वर का वचन हमें अपना पाप दिखाता है, हमें यह कहना चाहिए, प्रभु मैं पापी हूं, मैं अभागा मनुष्य, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मैं बहुत निस्सहाय हूं प्रभु, मैं आज देख पा रहा हूं कि मैं वास्तव में कौन हूं। ऐसा करने के बजाय क्या करने लगे? वे उस पर दांत पीसने लगे। दांत पीसना मतलब क्या होता है मालूम है? जब जंगली जानवर जो है किसी अहेर को देखते हैं या किसी शिकार को देखते हैं, तो उसके पर दांत पीस कर जो उसको मारने के लिए, उस पर झपट्टा मारने के लिए, उसको खा जाने के लिए जो है जिस तरह से एक हाव भाव दिखाई देता है, उस तरह का हाव भाव इन लोगों के अंदर दिखाई दे रहा था। ये मानो हत्यारे, यहां पर लिखा है ना, हत्यारे लोग हो तुम। ये सब जो है हत्या करने की पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हैं, और उनके चेहरे से, उनके बातचीत से सब दिखाई दे रहा है, दांत पीसने लगे। परंतु क्या लिखा है? स्तिफनुस क्या कर रहा था? परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का परिणाम क्या है मालूम? आसपास विरोधी हैं, दांत पीस रहे हैं, खा जाने के लिए तैयार है, मार डालने के लिए तैयार है, परंतु ये व्यक्ति बहुत शांत है, बहुत सुकून के साथ है, चैन के साथ है, और परमेश्वर की महिमा को देखता है। और कितना बड़ा एक रिसेप्शन परमेश्वर अपने दास को दे रहा है। हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर क्या कर रहे हैं? खड़े हुए हैं। हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने दास को ग्रहण करने के लिए, उसकी अगुवानी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए हैं अपने दास के लिए। उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए, एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर सो गया। शाऊल उसके वध में सहमत था। लोग जो हैं स्तिफनुस के ऊपर पत्थर मार रहे हैं और उसे मार डाल रहे हैं, परंतु स्तिफनुस का क्या प्रत्युत्तर है? वो उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ समय पहले मैंने आपको स्मरण दिलाया था कि हमारे जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में, दबाव के समय में, परेशानियों के बीच में दिखाई देता है कि हमारा कंटेंट कितना है, हम कितने कंटेंट वाले हैं। कंटेंट मतलब हमारे अंदर वास्तव में क्या भरा हुआ है। बाहर से पॉलिश किया हुआ चीज जो है, अगर असली सोना है तो वो जब आग के अंदर डाला जाएगा तो वो और शुद्ध होकर आएगा। यदि बाहर से कुछ जो है से पॉलिश करके रखा है तो आग के अंदर डालने से सब खत्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ बाहरी दिखावा था। हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में, परेशानियों के बीच में, लोग जब विरोध करें, अनावश्यक बातचीत करें, उस समय पर समझ में आएगा कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। और वो कहता है कि हे प्रभु यीशु मेरे आत्मा को ग्रहण कर, और उनके लिए प्रार्थना करता है, ये पाप उन पर मत लगा, ये कहकर वो सो गया करके लिखा है। कितना एक छोटा सा जीवन, ज्यादा समय स्तिफनुस का नहीं रहा, परंतु ये छोटा सा जीवन भले ही था, परंतु कितना बड़ा इम्पैक्ट, कितना बड़ा प्रभाव इसने लोगों के जीवन पर डाला। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बताकर प्रेरितों का लेखक जो है, कौन है? लूका जो है, वो कहता है कि गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा
कि एक जवान लड़का है जो बहुत, और ये समझा जा सकता है कि ये व्यक्ति जो शाऊल है, क्योंकि जो है आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि शाऊल जो है 8वें अध्याय के 3रे पद में शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था करके लिखा है। तो ये ज्यादा समय बीता नहीं। देखिए किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है जो एक तरह की तीव्रता आती है ना, वो अचानक नहीं आ जाती है, वो बहुत समय के बाद, बहुत समय लगता है उसके लिए। तो शाऊल जो है पूरी रीति से धर्मांध होकर बहुत जेलस था और बहुत अपने धर्म के लिए जल कर मरने के लिए तैयार एक व्यक्ति था। और ऐसा एक जवान वहां पर बैठा हुआ है और उसके पास में ये जो पथराव करने वाले लोग हैं अपने कपड़े लाकर रख रहे हैं संभालने के लिए। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि कुछ सालों के बाद ये व्यक्ति जो जवान लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है, वो जो है पूरे यरूशलेम और रोम को किस तरह से हिला कर रख देगा। यहां लिखा है कि शाऊल उसके वध में सहमत था। कुछ समझ में नहीं आया होगा शाऊल को, परंतु शाऊल ने अपने सामने अपनी आंखों से एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरी रीति से खत्म करने के लिए, मरने के लिए, देने के लिए तैयार है। और इतना ही नहीं, बड़े चैन के साथ, बिना किसी परेशानी के और बहुत ही सुकून के साथ अपने प्राणों को एक व्यक्ति के लिए अर्पित करने के लिए तैयार है। आगे जाकर परमेश्वर ने जब उसके साथ प्रभु यीशु मसीह ने उसका सामना किया दमिश्क के रास्ते की ओर, आप जानते हैं कि क्या हुआ। उसने अपना जीवन जो है प्रभु के हाथों में सौंप दिया। परंतु मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूं कि स्तिफनुस का जीवन, स्तिफनुस की बातें और स्तिफनुस का जो प्राण देना, प्रभु के लिए शहीद होना, इस सब ने शाऊल के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला होगा। यदि आज हम परमेश्वर के लिए जिएंगे और अपने जीवन को एक गेहूं के दाने के समान मरने के लिए सौंप देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर उस एक गेहूं के दाने को लेकर बड़ी सामर्थ के साथ उपयोग कर सकता है, अनेक दानों को लाने के लिए, अनेक लोगों को उद्धार के अनुभव में लाने के लिए, अपने महिमा का कारण बनाने के लिए। प्रभु हमारी सहायता करे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।